नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में तेज चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। सभी दलों के प्रत्याशी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी के तहत स्टार प्रचारक प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए, 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। 2019 में 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में। 2 बार के चुनाव में भाजपा लगातार यहां पर जीत रही है 5 सीट, और इस बार भाजपा का एक लक्ष्य है कि इस बार भी 5 लोकसभा सीटें यानी कि जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में भाजपा जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस भी प्रचार प्रसार में पीछे नहीं है। कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ में प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। चुनावी रण में भाजपा कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो उतरे हुए हैं और लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील लगातार कर रही है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, उत्तराखंड में चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से किस प्रकार से चुनावी तैयारियां की जा रही है और उसके साथ ही प्रचार प्रसार को लेकर, जनसभा को लेकर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, इस वक्त उत्तराखंड में चुनावी माहौल जो है वो चरम पर नजर आ रहा है और सभी राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं, पार्टी के जो नेता हैं, वो चुनाव प्रचार में जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक के बाद एक अपनी अपनी रणनीति के तहत पार्टी के जो नेता हैं वो चुनावी जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड बीजेपी के जो तमाम रणनीतिकार हैं, उन्होंने जो रणनीति बनाई है उसके मुताबिक आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मसूरी में, जो कि टिहरी संसदीय क्षेत्र की विधानसभा है, यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। इसी तरह अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की 13 तारीख को जो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वो चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पहुंची थी। और अगर हम बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के स्टार प्रचारकों की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 तारीख को अप्रैल में कुमाऊं क्षेत्र में और उसके बाद फिर ऋषिकेश में जो है वो जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। एक नहीं बल्कि उत्तराखंड के दोनों ही मंडलों में प्रधानमंत्री 2 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और बीजेपी के अन्य राष्ट्रीय स्टार प्रचारक हैं वो भी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। रोज पहले की अगर हम बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग संसदीय क्षेत्रों की 3 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। एक तरफ जहां उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है और जिसके तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा जो है वो 7वें आसमान पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चुनावी प्रचार है वो अपने चरम पर है और सभी राजनीतिक दल ये कोशिश और प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टार प्रचारकों के माध्यम से माहौल जो है वो उनसे अपने पक्ष में हो सके। अब देखना होगा कि आखिर इस चुनाव प्रचार के बाद उत्तराखंड का जनमानस किसको अपना जनादेश देने वाला है। जी बिल्कुल, तो प्रचार के जरिए जनाधार जुटाने में दोनों ही दल लगे हुए। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसे अपना समर्थन देती है। लौटूंगे आपके पास में सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में तेज हुआ चुनाव प्रचार और इसी के तहत सभी दलों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। स्टार प्रचारक प्रत्याशी के समर्थन में लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं।